अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रिजवान गिलज़ई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पिछला हफ्ता बड़ा एक्टिव रहा अडियाला के बाहर और बड़ी ढेर सारी खबरें निकलती रहीं और आखिरी कमिटमेंट जो चीफ मिनिस्टर केपी सोहेल आफरीदी साहब लेकर निकले वहाँ से वो ये था कि जो अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं उन्होंने ये कमिटमेंट दी कि मंगल को उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। अब देखना ये है कि ये मुलाकात होती है कि नहीं होती। लेकिन रिजवान गिलज़ई साहब पहले ये ज़रा बताएं बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, कहानी बन कहाँ पे रही है। पहले तो वो भी कुछ आती रही कि जी वेयर इज़ इमरान खान, उनकी सेहत के हवाले से सवालात बनते रहे, उनकी फिर बहुत ही अजीब किस्म की स्टोरीज़ अफ़गान मीडिया चलाता रहा, फिर उसको इंडियन मीडिया ने भी उठा लिया। तो क्या है क्या, और इन्हीं खदशात की वजह से सोहेल आफरीदी साहब कह रहे थे अब हम मिले बगैर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अब खदशात पैदा हो गए हैं। अच्छा सर, जो इमरान खान की खैरियत से हवाले से मालूमात है ना, ये मुस्तनद मालूमात हैं कि वो खैरियत से हैं, ठीक है। जेल ज़राए से भी ये खबर सामने आई और जब सोहेल आफरीदी जुमेरात की रात वहाँ मौजूद थे तो उनके एक करीबी एक ऑफिसर को अडियाला जेल के अंदर वो गए और वहाँ पे अडियाला जेल के जो हुकाम है उन्होंने हल्फ दिया कि हम आपको ये हल्फ पर ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ यानी उन्होंने आके कंफर्म भी की, वज़ीर आला को भी बताया और उसी दिन ये खैर खबर दी भी, कुछ साफ़ियों ने, सदीक जान साहब ने भी ये खबर दी और ये खबर दुरुस्त थी क्योंकि वो जो साहब अंदर से मिल के आए थे उन्होंने यही बताया था। और तो सेहत के हवाले से तो ख़बरें ऐसी जो चल रही थी वो दुरुस्त नहीं थी। लेकिन सर जो दूसरा मामला है कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही और उनको एक अरसे से आइसोलेशन में रखा हुआ है। ये भी कितना अंदाज़न टाइम हो गया सर होगा? 4 अक्टूबर को आखिरी दफ़ा उनकी बहन उज़मा खान से उनकी 20 मिनट की मुलाकात करवाई गई थी। ठीक है। तो 4 अक्टूबर के बाद आज 1 दिसंबर है, तो अब तकरीबन 4 हफ्ते गुजरने को हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई और ये पहले से तयशुदा था कि नवंबर के अंदर इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद ये था कि जैसे ही नवंबर गुजरेगा तो दिसंबर में उनकी मुलाकात हो जाएगी और फिर इमरान खान की बहन ने मुख्तलिफ उसमें जो थ्योरीज चल रही थी उसका भी जिक्र किया कि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा तो उनकी मुलाकात नहीं होगी। तो वो चीज़ें पैरेलल अपनी जगह पे चल रही हैं। लेकिन इमरान खान से अब मंगल के दिन यानी कल के दिन जो मुलाकात का दिन है, जिसके अंदर उनकी फैमिली से मुलाकात का दिन है, तो इम्कान तो यही है कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। इसी इम्कान या इसी खदशे की पेश नज़र सोहेल आफरीदी ने उसी वक्त ये ऐलान कर दिया था जुमे के दिन, जब वो इस्लामाबाद वहाँ से उठ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे, तो उन्होंने कहा था जो अगला दिन होगा मंगल का, उस दिन हम पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इकट्ठे होंगे। लोगों को उन्होंने कॉल दी है बाकायदा, पार्टी के MNAs को, MPs को, टिकट होल्डर्स को और बाकी तंजीमी अहदेदारों को, कि वो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच कर उनका मकसद ये है कि इमरान खान के जो केसेस नहीं लग रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसला है कि उनकी मुलाकात करवाई जाए, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उस हवाले से एक पोलिटिकल प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरा, वो अडियाला जेल के बाहर भी उन्होंने कॉल दी है और कल बड़ी तादाद में अलीमा खान जब मुलाकात के लिए उनकी बहनें जाएंगी तो बड़ी तादाद में वहाँ पे PTI के रहनुमा भी, कारकुनान भी और इसके साथ साथ जो MNAs पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी शरीक होंगे। लेकिन इससे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये, सोहेल आफरीदी नहीं जाएंगे? सोहेल आफरीदी कभी कल वो इस्लामाबाद आएंगे और इम्कान है कि वो भी उनसे सारे जितने लोगों को उन्होंने कॉल दी हुई है वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाहर आने को, उनको लेकर वो अडियाला भी जाएंगे। अच्छा, एक और कॉल जो है दी हुई है PTI ने, वो खैबर पख्तूनख्वा का जो ज़िला है स्वाबी, जहाँ से मोटरवे जो है वो M1 मोटरवे है, वो पंजाब के साथ लगती है, वहाँ पर उन्होंने कल मोटरवे बंद करने का ऐलान किया हुआ है। अच्छा, ये उनका जो ऐलान है वो इस हवाले से अहम है कि जब अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान जिस तरह पिछले मंगल को उन्होंने धरना दे दिया था और उसके बाद जुमेरात को वज़ीर आला ने पूरी रात वहाँ पे गुजारी थी, अगर इन केस वहाँ पे मुलाकात नहीं होती और ये धरना तवील हो जाता है तो ये फिर जो ज़्यादा बड़े एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर सकता है और उसी में अगर ये धरना तवील हो गया तो जो स्वाबी मोटरवे के ऊपर जो इनका धरना होगा वो भी तवील हो सकता है और मोटरवे को एक लंबे टाइम के लिए भी बंद करने का प्लान है। और इसी में फिर कुछ लोग ये भी नहीं, अभी डिसाइड होना है कि कल 2 दिसंबर बरोज मंगल उन्होंने बंद करनी है, कॉल दी हुई है, बंद करनी है। ये बेसिकली इन्होंने पहले कॉल दी थी कि और उसको लिंक कर दिया मुलाकात से कि अगर मुलाकात होगी तो वो वहां पे बंद नहीं करेंगे, अगर नहीं होने देंगे तो वो नहीं, इन एनी केस कल वो बंद करेंगे। अगर मुलाकात नहीं हुई और धरना तवील हो गया तो वो जो बंदिश है वो तवील हो सकती है। अच्छा, ठीक है। और अगर मुलाकात
मुलाकात होगी तो फिर खत्म कर देंगे, फिर तो ऑब्वियसली फिर तो उनका मुतालबा पूरा हो जाएगा। ठीक है। असल तो इस वक्त जो मुतालबा है वो इमरान खान से मुलाकात का। देखिए सुहेल आफरीदी जब आए थे तो एक आम तासुर यही था कि वो अब इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेंगे और वो बंदे लेके आएंगे इस्लामाबाद पे और जलगार करेंगे या जो भी वो चीज़ें उस वक्त चल रही थी। लेकिन उस वक्त कोई ऐसा मौका सुहेल आफरीदी के पास इमीडिएट ऐसा मौका, ये वजह नहीं थी, रीजन नहीं थी कि वो वहां से जो है वो एहतजाज लेके आ जाएं या कोई बड़ा एहतजाज की ऐसी कॉल दे दें। अब वो पिछले 2 महीने से, जब से वो वज़ीर आला बने हैं, तकरीबन उनको 2 महीने अब कंप्लीट हो जाएंगे 3-4 दिनों में, तो उसके बाद से वो मुसलसल, पहले उन्होंने खतूत लिखे, हाई कोर्ट गए, अडयाला 8 दफ़ा वो अडयाला जेल के बाहर गए, उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो अब जो 9वीं दफ़ा अगर उनकी मुलाकात नहीं होगी तो फिर उनके पास, वो कहते हैं कि मेरे पास, वो तो खुद साफ़ियों से पूछते हैं, एंकर से पूछा उन्होंने कि आप बताएं अब मेरे पास और क्या रास्ता रह गया है। तो वो जवाब जो उनको मतलब उनके पास नहीं था, हुकूमत ने मुलाकात ना करवा के उनको एक तो जवाब दे दिया है। दूसरा जो है वो इस वक्त सर असल जो गेम है वो ये है कि इस वक्त वफाक और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो हेड ऑन है और दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उन्होंने पहले जिरगा किया, फिर जलसे किए, फिर अब वो NFC वाले मामले के ऊपर बहुत ही एक स्टांस लिया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जमातों को उन्होंने इसके ऊपर इकट्ठा कर लिया है। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आज सेमिनार्स किए हैं बाकायदा, और 4 दिसंबर का जो इजलास है उसके अंदर भी वो शरीक होने जा रहे हैं। तो इसमें जो उनका जो एक स्ट्रेटजी है वो एक तरफ जहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उन्होंने बना ली है, वफाक को वो टफ टाइम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अडयाला वाले मामले पे अगले दिन उन्होंने पूरी रात अडयाला के बाहर गुजारी, और अब जो अगला दिन होगा मुलाकात का वो उससे भी मजीद ज़ाहिर है वो उसमें पुश करेंगे, मजीद करेंगे। बिल्कुल सही। हुकूमत जो है वो दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत है वो आपने देखा कि गवर्नर राज की बातें चल रही हैं, और ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि ये पहले भी चली थी, आज से कुछ अर्सा पहले अली मीन गंडापुर के टाइम पे, और फैसल करीम कुंडी से लोगों ने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जो हुकूमत का फैसला होगा या जो मेरी पार्टी का फैसला होगा उस पे। अब दोबारा जब उनसे पूछा गया तो तब भी उन्होंने यही कहा है कि जी जो पार्टी का फैसला होगा। तो कहीं पे ये सीरियस कंसिडरेशन है या ये वही जिस तरह पहले अली बिन गंडापुर के ज़माने में एक मतलब एक हवा में बात उड़ा दी गई थी कि जी KP में अब गवर्नर राज लगने जा रहा है? देखें सर, इसमें हुकूमत के पास भी और क्या है, मतलब उन्होंने पहले कोशिश की कि सुहेल आफरीदी ना बन सकें और लोगों को तोड़ा जाए या दूसरी जमातों से, फिर अदालत में भी मामला चला गया, अदालत ने भी वहाँ से हाथ नहीं पकड़ाया, तो वो बन तो गए। अब सुहेल आफरीदी इस टाइम पे वफाकी हुकूमत की आंखों में एक वो जैसे कहते हैं खटक तो रहे, और वो ज़ाहिर है जिस तरह वो नहीं अभी तक चल पा रहे, वफाक के साथ ताउन नहीं कर रहे, तो फिर वफाक के पास ऑप्शन तो है गवर्नर राज का, और जैसे वो कहते हैं कि ये आईनी ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए जवाज़ क्या है? जवाज़ की क्या ये है कि क्या आप खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए और आप नहीं करवा पा रहे तो आप गवर्नर राज लगा रहे, या वो कह रहे हैं कि हमारे वफाक ने 3000 अरब रुपए के वाजिबात देने हैं, आप वो नहीं दे रहे, वो मांग रहे हैं, तो आप उस वजह से लेकिन जो अभी रिसेंटली 1.5 हफ्ता पहले जो उनकी बड़ी बैक टू बैक मीटिंग्स हुई इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट से, उसमें तो उन्होंने कहा था कि मैं NFC की मीटिंग में जाऊंगा, बैठूंगा और जाके हम डिबेट करूंगा। तो ये उस मीटिंग से पहले ही इन्होंने इतना हाइप क्यों क्रिएट कर दी NFC के हवाले से? देखें, वो उनसे सवाल होता है बेसिकली, तो उन्होंने वफाक को प्रेशराइज करना है ना, उनके पास रीज़न चाहिए उनको, और ये एक बड़ी रीज़न है कि जो हमारे वाजबात हैं वो दें, और इसके ऊपर पूरा सूबा उनके साथ इकट्ठा है। आज अपोजिशन जमातों के जो अहमद कुंडी थे और पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग उनके सरदार शाहजहान यूसुफ थे, वो वफाकी जो सूबाई वज़रा हैं उनके साथ खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये मिलना चाहिए हक। तो ये बेसिकली तो एक प्रेशर टैक्टिक्स है ना, वो वफाक के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और वो प्रेशर इसलिए बढ़ा रहे हैं कि वो इस वक्त दोनों जो फ्रीकैन हैं वो हेड ऑन है, और दोनों इसी इंतज़ार में हैं कि कोई दूसरा गलती करे। तो वो ये समझते हैं कि अगर वफाक गवर्नर राज लगाएगा तो ये गलती करेगा। मैं एक मतलब आज तो असद कैसर ने पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात की, सुहेल आफरीदी ने भी इसके ऊपर बात की है, तमाम PTI के लोग बात कर रहे हैं कि भाई अगर गवर्नर राज लगाना है तो आप लगा के तो देखें। और इस पर बड़ा एक तबसरा किया सेनेटर हुमायून मोहम्मद ने, उन्होंने ये कहा कि ये उसी तरह है कि जैसे अगर आप एक बच्चे को रोकते हैं कि बच्चे को कि उसमें स्विच में हाथ ना मारो, करंट लग जाएगा, लेकिन जब बच्चा नहीं रुकता तो आप कहते हो अच्छा लगा के देखो फिर। तो अब ये इसी तरह है कि वो कहते हैं कि आपको हम मना कर रहे हैं कि आप ना लगाएं, लेकिन अगर आपको बहुत शौक है लगाने का तो आप लगा के देख लें। लगता क्या है 500 वोल्ट का करंट लगेगा? सर देखें,
اس میں نا جو بات ہے پریکٹیکلی کہ کیا ہو سکتا ہے اگر گورنر آج لگائیں تو جس طرح پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اتنا وہ کہتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے حکومت کے لیے. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو حکومت نے اب تک یہ لگا دینا چاہیے تھا, کیونکہ سہیل آفریدی تو ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے نا, جس طرح کا چاہتے ہیں وہ کمپرومائز کہہ دیں آپ اس کو یا کوآپریشن کہہ دیں, تو وہ تو نہیں کر رہے. اگر انہیں کرنا ہوتا تو لگا دیتے. اس کے آپ ایک منتخب صوبائی حکومت کا ہٹا کے وہاں پہ گورنر راج لگا دیں گے تو اس وقت وہاں صوبہ جو ہے وہ ایک عام حالات جیسا تو نہیں ہے. وہاں پہ اس وقت دہشت گردی سے متاثرہ صوبہ ہے, وہاں پہ ڈرون حملے, وہاں پہ آپریشنز, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو ایسی صورتحال میں وہاں سے اگر آپ صوبائی جو ان کی منتخب صوبائی اسمبلی ہے اس کو آپ ختم کر کے اور سارا اختیار جو ہے وہ آپ گورنر کو دے دیں گے تو ظاہر ہے اس کے اوپر ایک ریئیکشن تو ہوگا پھر, کیونکہ دیکھیں اس وقت وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اور مطلب ود ان دا اسٹیٹمنٹ سہیل آفریدی نے یہ بھی بولا تھا کہ جی اس دفعہ تو سب جو ہیں وہ گولی سے یا مرنے سے نہیں ڈر رہے. آپ اس ٹائم مین وجہ انہوں نے جو دو چیزیں جو کپل کی ہیں, ایک تو یہ کہ عمران خان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے اور ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کو رہا نہیں کیا جا رہا, اور دوسری جو بڑی وجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت آپریشن کے خلاف جو قبائلی ہیں وہ بہت سخت, تو انہوں نے بٹوین دا لائنز بڑا ایک واضح میسج دیا کہ اس دفعہ یہ دونوں ریزنز کپل ہو جائیں گی اور پھر میرے ساتھ جو لوگ نکلیں گے وہ انہوں نے بٹوین دا لائنز باقاعدہ ایک, میں تو کہتا ہوں کہ اس ایک قسم کی تھریٹ ہے گورنمنٹ کو ایسا ہی ہے کہ جناب کہ اب وہ پہلے جیسے حالات نہیں ہیں. دیکھیں وہ یہ تھریٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ پی ٹی آئی میجورٹی میں ہے, ٹھیک ہے. اچھا ان کے تحفظات ہیں, ایک تو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے وہ پہلے بھی 2 دفعہ نکلے, اسلام آباد آئے, نہیں کامیاب ہو سکی ان کی تحریک. اس کے بعد اب آپریشنز والے معاملے کے اوپر ایک سینٹیمنٹ ہے, سہیل آفریدی اس کا ذکر کر رہے ہیں, تو اس وقت وہ وہاں پہ احتجاج اس لیے بھی نہیں کر رہے کہ حکومت ان کی وہاں پہ اپنی ہے. اگر آپ اپنی حکومت کے خلاف کیا احتجاج کریں وہ, تو اگر وہ حکومت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ جو میجورٹی ہے جو پی ٹی آئی کی سڑکوں کے اوپر بھی ہے, وہاں پہ حکومت بھی ظاہر اقتدار میں وہ ہے, اگر آپ ان کی حکومت ختم کر دیں گے تو وہ چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے نا پھر, تو پھر ان کو ایک موقع مل جائے گا, ایک جواز مل جائے گا کہ وہ وہاں پہ ایک ایسی تحریک شروع کریں گے جو شاید پھر کسی کے کنٹرول میں نہ رہے. تو اسی لیے اسی خدشے کے پیش نظر جو ہے وہ وفاق ابھی تک جو ہے وہ صرف دھمکیوں کی حد تک یہ کر رہا ہے, اور اگر یہ کر لیں گے جو کہ کرنا آئینی طور پہ ممکن ہے تو وہ کر کے دیکھ لیں پھر اس کے ظاہر ہے جس طرف لوگ بات کر رہے ہیں, اور یہ ان کو اندازہ تو ہے اتنا بیوقوف تو کوئی نہیں ہوگا, یہ کو عقل سے پیدل ہی ہوگا جو ان حالات کے اندر وہاں پہ گورنر راج کی بات کرتا ہے, تو اس کو ظاہر ہے ہر ایکشن کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے اور اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. بالکل. لیکن رضوان آخری بات یہ ہے کہ جو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بریف کر دیں اس پہ کہ مطلب اطلاعات کچھ ایسی ہیں کہ انگیج بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں بیک اینڈ پہ سر انگیجمنٹ کے حوالے سے کوششیں تو پہلے دن سے ہو رہی تھی. اس میں سہیل آفریدی کا موقف بڑا کلیئر ہے, جب ان کی کور کمانڈر پشاور سے جو بعد میں آن ریکارڈ بھی ملاقات آ گئی, اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ مجھے چلنے میں پرابلم نہیں ہے لیکن میں پہلے عمران خان سے ملاقات کروں گا. انہوں نے ایک ضد سی بنا لی, اور وہ ضد آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے ان کا کہ وہ اگر مشورہ کرنا چاہتے ہیں اور یا ملنا چاہتے ہیں عمران خان سے تو وہ ملاقات تو کر سکتے ہیں, وہ نہیں کروائی جا رہی, تو یہ دوسری طرف سے بھی ضد ہے. تو اس وقت جو ایک دونوں طرف سے ایک پوزیشن سٹرانگ لی ہوئی ہے اور کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, تو اس میں اب کسی ایک فریق کو تو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور اگر وہ نہیں ہٹیں گے اور یہ کلین ہوگا تو کلین میں پھر جو ہے وہ اس سچویشن میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا ایک اب ملاقات کی امید کیا ہے, اگر کمٹمنٹ بھی دی ہے سپرنٹینڈنٹ جیل؟ سر سپرنٹینڈنٹ جیل بیچارے کی کیا حیثیت ہے, یہ اسلام آباد ہائی بولا ہے نا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے اپنا حکم دے دیا کہ آپ ملاقات کروائیں, ملاقات نہیں ہوئی, سپرنٹینڈنٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو, ملاقات ہائی کورٹ یا بیچارے جیل سپرنٹینڈنٹ کے تو اختیار میں نہیں ہے نا سر, تو وہ فیصلہ جہاں سے ہونا ہے وہاں سے اگر وہ فیصلہ ہوا تو ملاقات ہو جائے گی. دیکھیں نا اعظم سواتی کے لیے صبح 7 بجے دروازے سپرنٹینڈنٹ یا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تھوڑی کھولے تھے. نہیں چلے وہ تو بالکل ہے, ہسٹری ہمارے سامنے ہے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ملاقات؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں ملاقات کرنے کا مقصد اگر تو سمپل سی بات ہے نا, اگر تو ملاقات کروا دی جاتی ہے تو اس کا یہی تاثر جائے گا کہ یہ پریشر میں آ کے اور احتجاجی پریشر میں آ کے ملاقات کروا دی ہے. جو موجودہ جو وفاقی حکومت ہے یا نظام ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ امپریشن نہیں دینا چاہے گا, تو وہ ظاہر ہے وہ سختی. تو دوسری طرف آپ دیکھیں ان کے پاس بھی مارجن لمیٹڈ ہے. سہیل آفریدی اگر
عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو ان کے اوپر بھی پریشر ہے پارٹی کا کہ بھائی آپ کو بھی پھر کچھ ایکٹ کرنا پڑے گا، ریئیکشن دینا پڑے گا. تو اسی کی تناظر میں یہ ساری کل کی احتجاجی کال ہے. اور اگر یہ نہ ملاقات ہوئی تو کسی کو مطلب یو نیور نو کہ یہ دھرنا طویل بھی ہو جائے. چلیں دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ رضوان. ویلکم سر. تھینک یو.